प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज बुधवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज पवित्र परमेश्वर का ज्ञान के बारे में और आज के दिन अपन ध्यान करेंगे। कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि परमेश्वर को तत्व है, परमेश्वर में गुण है और परमेश्वर में तत्व है, परमेश्वर में गुण है और परमेश्वर में अच्छे जो परमेश्वर ने स्वभाव अच्छे स्वरूप वाले हैं। कल के दिन अपन ये ध्यान किए हैं। तो आज ध्यान करने का विषय ये है कि परमेश्वर के तत्व में जो परमेश्वर निराकार ना स्वरूप वाले हैं और ना गुण वाले, वो सब बात झूठ है। कल के संदेश में परमेश्वर के अंदर बहुत अच्छे भले भले गुण हैं और उनका तत्व अलग है। तो उसके बारे में आज अपन ध्यान करने वाले हैं। परमेश्वर का तत्व में पहला विषय आज अपन ध्यान करें। पहला कारण यह है कि पहला विषय परमेश्वर प्रेमी वाले हैं, बहुत प्रेमी वाले हैं। हालेलुया। प्रथम यूहन्ना की पत्री में ये बात लिखाया है कि परमेश्वर ही प्रेम है। परमेश्वर ही प्रेम है। देखो परमेश्वर में कितना प्रेम है। परमेश्वर ही प्रेम है। उतना प्रेम का मतलब परमेश्वर का मतलब प्रेम, उतनी प्रेम है परमेश्वर। तो यहाँ पर प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम या प्यार, परमेश्वर का प्रेम का मतलब ये है कि अर्थ ये है कि आगे वाले जो व्यक्ति के लिए, आगे वाले व्यक्ति उन्होंने सुख से रहने के लिए, आगे वाले जो मनुष्य जो व्यक्ति यह सुख शांति से रहने के लिए मैं जितना भी हानि होना है, जितना भी हानि समझना है, उसको कहते हैं प्रेम। मैं जितना भी नष्ट हो सकता हूँ, मैं आगे मनुष्य अच्छे रहना है और सुख से रहना है, अच्छे भलाई से रहना है, इसलिए मैं कुछ न कुछ कर सकता हूँ। मेरे द्वारा जितना नष्ट होना है, जितना हानि समझना है, उतना हानि हो जाता है। इसको कहते हैं प्रेम। तो इसीलिए फिलिपियों की पत्री में है, यीशु मसीह ने देवत्व है, परमेश्वरत्व को छोड़कर, परमेश्वर से तुल्य समान है, लेकिन उस देवत्व को छोड़कर हानि समझकर सिर्फ सारे मानव जाति के लिए क्रूस पर आकर बलि हुआ है। वो है प्रेम। अपने अच्छाई के लिए, अपन सुख से रहने के लिए उन्होंने नष्ट कर लिया है। वो है प्रेम। तो आगे वाले व्यक्ति के अच्छाई के लिए उन्होंने जो नष्ट कर लेते हैं, हानि समझते हैं, उसको कहते हैं प्रेम। जो परमेश्वर ने बहुत प्रेमी वाले हैं। और यहाँ पर और एक विषय है कि जो प्रेम कौन कर सकते हैं मालूम? जो द्वेष करते हैं उन्होंने ही प्रेम कर सकते हैं। इसका मतलब जो ज्यादा प्रेम कौन करते हैं, तो प्रेम के विरोध उठने वाले द्वेष है। प्रेम के विरोध उठने वाले द्वेष। अपन ये किसी व्यक्ति को प्रेम कर रहे हैं तो उनके अंदर एक प्रेम के विरोध में ये एक बीमारी है। समझो, मैं वो मनुष्य को प्रेम कर सकता हूँ, प्रेम करूंगा, लेकिन उनके बीमारी को प्रेम नहीं करूंगा। उदाहरण के लिए माँ है, माँ उनका बच्चा को बहुत प्रेम करती है। वही समय एक कुत्ता वो बच्चा को काटने के लिए आ रहे हैं, सांप काटने के लिए, कुत्ता या काटने के लिए आ रहे हैं। माँ वो बच्चा को प्रेम कर, लेकिन वो कुत्ता वो सांप को प्रेम नहीं करेगा। है वो प्रेम के विरोध है। एक मनुष्य के अंदर एक बीमारी है, वो बीमारी को मैं प्रेम नहीं कर सकता, द्वेष कर सकता, लेकिन वो मनुष्य को प्रेम कर सकता। तो प्रेम करने वाले प्रेम के विरोध उठते हैं, वो हर चीज हर उनको द्वेष करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने अपने अंदर क्या है? पाप है। अपने अंदर पाप को परमेश्वर ने हमेशा द्वेष करते हैं, लेकिन अपने को बहुत बड़ी प्रेम करते हैं। उनके प्रेम के लिए ही, उनकी प्रेम से ही क्रूस पर आकर अपने लिए बलि हुआ है। तो परमेश्वर ने सारी सृष्टि को उनका प्रेम दिखाना चाहा है, वो है परमेश्वर की इच्छा था। तो आज कई बुद्धिमान लोग, कई लोग वेदांत के लोग, जो बुद्धि के लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर इस सृष्टि को सिर्फ उनके मन में एक इच्छा था सृष्टि करने का, इसीलिए किया है, लेकिन वो सचमुच गलत है, वो सचमुच झूठ है। क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ उनके मन में एक तमन्ना रहने से इस सृष्टि को ना किया है, क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए सृष्टि किया है कि अगम्य ज्योति में परमेश्वर ने अकेला था। उन्होंने ये सोचा है कि
मैं मेरा प्रेम सारी सृष्टि को दिखाऊंगा, सारी सृष्टि को मेरा प्रेम समझाऊंगा और मेरा प्रेम बताऊंगा। सिर्फ वो कारण से परमेश्वर ने उनका प्रेम को व्यक्त करने के लिए, उनका प्रेम को दिखाने के लिए, उनका प्रेम को सारी सृष्टि को बताने के लिए परमेश्वर ने सृष्टि की है। इसीलिए भजन संहिता 139 9 का वचन में देखो, 145 भजन संहिता 145 9 का वचन, यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया सारी सृष्टि पर है। देखो, सारी सृष्टि को यहोवा, सारी सृष्टि पर यहोवा का दया है और परमेश्वर ने सारी सृष्टि को प्रेम कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। तो प्रेम करते हैं जो मनुष्य, जो व्यक्ति, वो प्रेम के विरुद्ध उठने वाले जो हर जो चीज या गुण को द्वेष भी करना है। जो द्वेष करते हैं, प्रेम के विरुद्ध उठते हैं, उन्हें ही परिपूर्ण या संपूर्ण प्रेम कर सकते हैं। तो परमेश्वर ने इस सृष्टि को सिर्फ एक कारण से की है, उनका प्रेम व्यक्त करने के लिए, जो उनका प्रेम में अपन पूरा संगति करने के लिए, उनका प्रेम में सारी सृष्टि को मेल मिलाप करने के लिए। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने कितने बड़ी उदार दिल वाले हैं। देखिए, परमेश्वर ने इस सृष्टि को इस कारण से की है कि उनका प्रेम को बताने के लिए, अपन सब परमेश्वर से संगति करने के लिए ही परमेश्वर ने सृष्टि को की। लेकिन ये लोग कह रहे हैं जो परमेश्वर के मन में था कुछ योजना नहीं, सिर्फ ऐसा करे है परमेश्वर सृष्टि को, बस उसके पीछे कुछ रीजन, कुछ भी उसके कुछ भी कारण नहीं है, वो गलत है। कारण है सारी सृष्टि का आरंभ ही प्रेम है, सारी सृष्टि का अंत भी प्रेम है, सारी सृष्टि का मूल कारण प्रेम है। तीन बात याद में, सारी सृष्टि का आरंभ ही प्रेम है, सारी सृष्टि का अंत भी प्रेम से होता है, सारी सृष्टि का मूल कारण भी प्रेमी है, प्रेमी है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उतनी बड़ी प्रेम वाले हैं, इसीलिए परमेश्वर ही प्रेम है, प्रेम ही परमेश्वर है। जो उस प्रेम से, उस बड़ी प्रेम से परमेश्वर ने सृष्टि की है और अपने सब लोगों से परमेश्वर ने संगति कर रहे हैं, हैया ने। इसीलिए उनके प्रेम से उनका पुत्र को भी धरती पर भेजा है। हालेलुया, हैया ने। तो आज अपन ध्यान कर रहे हैं परमेश्वरत्व में, परमेश्वर का तत्व में पहला है प्रेम, प्रेम, प्रेम। देखिए, जो आगे मनुष्य के लिए, आगे व्यक्ति के लिए जितना भी हानि उठा लेते, जितना भी हानि समझते हैं, वो है प्रेम। स्वार्थ नहीं रहेगा उसमें, सेल्फिश नहीं रहेगा। तो परमेश्वर ने सारी सृष्टि को प्रेम से की है। तो उस सृष्टि को करते, जब सृष्टि करने के बाद परमेश्वर ने सृष्टि का, सारी सृष्टि का निर्माण करने के बाद अचानक वही समय परमेश्वर को कुछ अधिकार आए हैं और कुछ जिम्मेदारियां भी आए हैं। परमेश्वर को कुछ अधिकार या जिम्मेदारी प्राप्त हुआ है। तो इस सृष्टि में परमेश्वर ने कुछ अधिकार करना पड़ रहे हैं और कुछ जिम्मेदारी भी करना पड़ रही है। तो वो सब प्रेम से ही होगा। कुछ परमेश्वर ने अपने ऊपर अधिकार चला रहे हैं, उसके पीछे प्रेम है। जिम्मेदारी कर रहे हैं, उसके ऊपर भी प्रेम है। कुछ भी होने दो अपने जीवन में, वो हर एक घटना, हर एक बात, हर एक जो घटना के पीछे परमेश्वर का समानता है, परमेश्वर का बड़ी योजना है, परमेश्वर का प्रेम है। अचानक नहीं होगा कुछ भी अपने जीवन में, अचानक नहीं। प्रत्येक रूप से अपने जो ईसाई लोगों के जीवन में जो कुछ भी होने दो, वो परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की योजना से ही होगा, परमेश्वर की योजना से ही होगा। अचानक नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है। तो परमेश्वर ने प्रेम से सारी सृष्टि को की है। तो उस प्रेम से सारी सृष्टि को करने के बाद परमेश्वर को सृष्टि करेगा, करते खुद उनके साथ संगति करने के लिए देवदूताओं को और विश्व के वासियों को, महिमा के वासियों को, सारे विश्व को, ब्रह्मांड को बनाए। तो बनाने के बाद परमेश्वर को अचानक उसी समय अधिकार भी प्राप्त हुआ, जिम्मेदारी आए हैं, जिम्मेदारी प्राप्त हुआ है। तो उस अधिकार और जिम्मेदारी
भी उनका तत्व में एक है। उनका तत्व में पहला विषय प्रेम है और दूसरा विषय यह है कि प्रेम से अधिकार करना है, प्रेम से जिम्मेदारी करना है। तो परमेश्वर ने प्रेम से अधिकार और जिम्मेदारी कर रहे, वो किस तरह से, वो कल के संदेश में अपन देखेंगे। ठीक है, तो आज ध्यान करें हैं जो परमेश्वर सिर्फ उनके मन में एक योजना से सृष्टि को बिल्कुल न किया है, बड़ी योजना से अगम्य ज्योति में परमेश्वर अकेला था, जो परमेश्वर उनका प्रेम व्यक्त करने के लिए ही सृष्टि को की। इसीलिए सारी सृष्टि का प्रारंभ प्रेम है, सृष्टि का अंत प्रेम है, सृष्टि का मूल कारण प्रेम है। प्रेम का मतलब आगे मनुष्य, जो आगे व्यक्ति के लिए उनकी अच्छाई, उनके सुख से रहने के लिए जितना भी हानि उठाना, उसे कहते हैं प्रेम। तो परमेश्वर ही प्रेम है। देखो उतने बढ़िया प्रेम खुदा भगवान ईश्वर परमेश्वर अपने को मिले, अपन धन्य हो चुका है। हालेलुया। तो कल के संदेश में अपन परमेश्वर का अधिकार और उसकी जिम्मेदारी के बारे में ध्यान करेंगे। ठीक है, आइए आज का संदेश अपने मन फलने के लिए प्रार्थना करें। स्तुति 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 धन्यवाद धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, आज प्रिय प्रभु तुम्हारे तत्व में, परमेश्वर में पहला विषय प्रेम के बारे में हम ध्यान करने के लिए तुम दिए मुझे समय के लिए धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु, तुम बड़ी प्रेमी वाले हैं, जितना प्रेम है तुम्हारे अंदर प्रभु बोल नहीं सके। उस तुम्हारी प्रेम का गहराई, ऊंचाई और उसका प्रभु नाप नहीं सकते प्रभु, चौड़ाई लंबाई हम नाप नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर तुम ही प्रेम है, प्रेम ही तुम है। इसीलिए धन्यवाद प्रभु, इतने बड़ी परमेश्वर तुम हमको तुम्हारे साथ मेल मिलाए। यीशु मसीह आपको धन्यवाद 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 हे प्रभु, आपको धन्यवाद। तुम्हारे प्रेम से हम संगति कर रहे, हम तुम्हारे प्रेम में मिल चुका है, इसीलिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। जितने लोग इस संदेश सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को फल फला, प्रत्येक रूप से तुम प्रेम से सारी सृष्टि को की है हे प्रभु, तुम्हारी सच्चाई बताया है, इसलिए धन्यवाद। और कल के संदेश में तुम्हारी प्रेम से तुम करने वाले अधिकार और जिम्मेदारी के बारे में हम ध्यान करने का अनुग्रह दे प्रभु। हे प्रभु, आपको धन्यवाद। हर व्यक्ति हर दिन संदेश सुनकर हे प्रभु परमेश्वर तुम्हारे पवित्र ज्ञान को पाने का अनुग्रह दे प्रभु। आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हर दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से हर दिन परमेश्वर का पवित्र ज्ञान को पा रहे हैं, ध्यान से संदेश को सुन रहे हो, उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।